चल 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 रास्ता छोड़ रास्ता। ज़ाहिर वाक़े की वीडियो भी आ गई, आप कुछ कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो ख़बरों पे हम बात करेंगे। एक तो नूर मुक़द्दम कत्ल केस में ही ज़ाहिर जाफ़र के वकील से मुतालिक एक बड़ी अहम अपडेट है वो, और उसके बाद दूसरी जो हमारी बुनियादी तौर पे जिस खबर पे हमने बात करनी है वो नौशीन काज़मी ख़ुदकुशी केस है, मुबैना ख़ुदकुशी केस है। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, वो सामने आई है, उसमें कुछ तफसीलात सामने आई हैं, वो इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ जो नौशीन काज़मी की उंगलियों पे लगी मट्टी ने कुछ सुराग दिया है चीज़ों की तरफ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन एक जो आप ये कह लीजिए कि सोचा है उस पर कि वो क्या हो सकता है, इस पे भी हम आपके साथ इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ नई चीज़ें हैं वो सामने आ गई हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करूंगा नूर मुक़द्दम कत्ल केस में। आपको मालूम है पहले दिन से ही ज़ाहिर जाफ़र मरकज़ी मुल्ज़िम है, उसकी जानिब से मैं ना मानू की रट लगाई जा रही है। और वो आप ये कह लीजिए कि जब भी वो पेश होता है, आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो हरकत तो सामने आती हैं, और लेकिन जब वकील उसको पेश दिया जाता है तो उस पर भी वो इनकारी है, वकालतनामे पे दस्तखत भी नहीं कर रहा। अब जो ज़ाहिर जाफ़र है उसकी फ़ैमिली की तरफ से बड़े सीनियर वकील हैं जो साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, सिकंदर जुल्करनैन साहब, उनको उनके लिए हायर किया गया है, लेकिन उस पे भी वो इनकारी है, वो दस्तखत नहीं कर रहा। जो आखिरी इतलात हैं, जिस दिन हेयरिंग थी उस दिन तक वो नहीं कर, उसने दस्तखत किए थे, लेकिन उसके बाद अगर कोर्ट में अडियाला जेल में जाके करवा लिए हों तो वो अलग बात है। इस मामले का पता 1 दिसंबर को सामने आ जाएगा। अच्छा, अब इस पे हुआ ये है कि ये इनकी फैमिली की तरफ से इनको वकील हायर किया गया है, और उसके बाद पहले जो स्टेट काउंसिल थे जो ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से पेश हो रहे थे वो शहनवाज थे। अब हुआ उसमें यह है कि उस दिन अकरम कुरैशी साहब ने भी एक तजवीज़ दी थी, जो ताहिर ज़हूर थेरापी वर्क के मालिक हैं, उनके वकील हैं। अकरम कुरैशी साहब ने यह कहा था कि अदालत अगर जो सिकंदर जुल्करनैन साहब हैं इनको स्टेट काउंसिल रख दे, यानी कि जो पहले स्टेट काउंसिल हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए इनके नाम के साथ, और ये अगर वो दस्तखत नहीं करता तो ये बतौर स्टेट काउंसिल पेश हो सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है वकील का होना? नाज़रीन, जो हमारा निज़ाम इंसाफ है इसमें एक एक चीज़ को नोट किया जाता है। मैं अगर आपको बताऊँ, थोड़ा सा समझाऊँ कि चलें इस स्टेज पे बग़ैर वकील के वो नहीं पेश हो रहा और उसके बाद वो वकील की खिदमात भी हासिल नहीं कर रहा, तो इसको ये फ़ायदा हो सकता है कि अगले किसी फोरम पे, यानी कि जब अपील जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ पे उसको इसका एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि इसमें कैपिटल पनिशमेंट है, सज़ाए मौत है, और हमारा जो कानून है हत्तल इम्कान कोशिश करता है कि किसी बेगुनाह को जो है उसकी जान ना चली जाए। तो इसमें कानूनी जो तकाज़े हैं उनको एक एक तकाज़े को पूरा किया जाता है, और हो सकता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाए, वहाँ पे जाके यही एक्यूज़ एक प्ली ले ले कि मुझे तो अपना केस जो है वो साबित करने का मौका ही नहीं मिला, मुझे मेरा वकील की खिदमात ही नहीं थी, तो मुझे क्यों सज़ा दी जा रही है। ऑल्दो कि एडिशनल सेशन जज अता रुबानी हर बात को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं, जो कोशिशें की जा रही हैं उसको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक चांस है, हो सकता है मिल सकता है वो अगले फोरम पे। तो इसलिए जो अकरम कुरैशी है उन्होंने भी ये कहा कि आप इनको अदालती मुआवन मुकर्रर कर दें, यानी कि आप स्टेट काउंसिल को मुकर्रर कर दें ताकि ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से कोई शख्स वकालत कर सके। तो अब जो लास्ट हियरिंग हुई है उस पर उन्होंने कुछ सवालात भी उठाए थे, जिसपे सवालात भी किए थे सिकंदर जुल्करनैन साहब ने, तो उसमें उन्होंने अदालत ने उनको स्टेट काउंसिल ही लिखा था। अब मालूम हो जाएगा 1 दिसंबर की हियरिंग पे कि आया कि वो स्टेट काउंसिल के तौर पे पेश होते हैं या फिर उनके प्राइवेट वकील के तौर पे खिदमात हासिल कर ली गई हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये अपडेट शेयर कर दूँ। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाए नौशीन काज़मी, जो सिंध में जो लाड़काना का मेडिकल कॉलेज है उसमें एक बच्ची ने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी की थी। अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, और
उनके जो साथी हैं उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई हैं, वो भी सामने आई हैं। तो सबसे पहले तो जी जो बच्ची थी नौशीन काज़मी, उससे मुतालिक उनके जो क्लासमेट हैं डॉक्टर इमरान, उन्होंने बताया कि बड़ी कम गो थी, बोलती बहुत कम थी और उसके बाद लड़कों से बातचीत बिल्कुल नहीं रखती थी और साथ ही साथ अपने हाथ और पाँव को भी मुकम्मल तौर पे थाम के रखती थी। और इस बात की गवाही उनकी जो रूममेट हैं उन्होंने भी दी है। उन्होंने बताया है कि जब हमारा रूम था उसमें एक हिस्से में वो कनात लगा के रखती थी, यानी कि अपने पर्दे का भरपूर एहतमाम करती थी। और वो उसकी फैमिली और दोस्त बड़े परेशान हैं कि उसने कोई ऐसी बात ज़ाहिर नहीं होने दी कि वो मुबैना तौर पे ख़ुदकुशी कर रही है या फिर शायद उसका कत्ल हुआ है। ये बात तो ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन के बाद होगी। अब इसमें नाज़रीन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये इब्तदाई रिपोर्ट है, अभी इसमें डिटेल आनी है, फ्रांसिक टेस्ट हो रहे हैं, जो गए हुए हैं सैंपल उनका नतीजा आना बाकी है। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट ये कहती है कि नौशीन काज़मी की मौत लटकने से वाक़या हुई, यानी कि जब उसने अपने गले पे वो दुपट्टा पहन के पंखे के साथ फंदा लगाया तो ये एक वजह बताई गई है। उसके बाद गर्दन पर रस्सी के निशान मौजूद हैं और उसके फेफड़ों में खून के धब्बे पाए गए हैं, ये इब्तदाई रिपोर्ट बताती है। जबकि इब्तदाई रिपोर्ट में तशद्दुद को बिल्कुल मुस्तरद किया गया है कि तशद्दुद के कोई निशानात नहीं पाए गए। अब पुलिस ने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी है। पुलिस ये बताती है, जो रिपोर्ट हो रही है, जाहिर है मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, हम रिपोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। उसमें पुलिस ये कहती है कि एक तो मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है वहाँ से और साथ एक अलग सिम भी बरामद हुई है। उस सिम का अब फोरेंसिक करवाया जा रहा है, उसको भिजवाया जा चुका है और साथ ही साथ एक नोटबुक भी बरामद हुई है। एक तहरीर तो बरामद हुई जिसमें उसने लिखा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से ख़ुदकुशी कर रही हूँ, मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। उसने कहा कि नोटबुक भी बरामद हुई है और उसके अलावा USBs मिली हैं। अब नोटबुक पे जो लिखाई है और जो तहरीर बरामद हुई है, उन दोनों को आपस में मैच करने का अमल जारी है कि लिखाई मैच कर रही है या फिर नहीं। उसके अलावा जो लाश है वो पुलिस ये बताती है कि पंखे पर नौशीन के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं और जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो ये कहते हैं कि जो नौशीन काज़मी की उंगलियां हैं उस पर मट्टी के निशानात भी पाए गए। यहाँ से हमें ये शक पड़ रहा है कि वो जो मट्टी के निशानात हैं, जो पंखों पे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, वो वही हैं। तो ये तक़वियत इस बात को मिलती है कि ये ख़ुदकुशी ही है। लेकिन ये एक उनका पुलिस का सोचने का तरीक़ाकार है। वो ये कहते हैं कि हतमी नहीं है, लेकिन इस पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ख़ुदकुशी ही है, लेकिन ये ख़ुदकुशी क्यों की गई, इस सवाल का जवाब अभी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।